पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। हमारा दिल बहुत उदार होना चाहिए। हमें अपने जीवन में लोभ की प्रवृत्ति से बचने के लिए हमारे तन का, मन का और धन का सदुपयोग करना। जितना तुम्हारा अंदर से उदारता भाव आएगा उतना तुम्हारा जीवन उदार होगा, और जितना तुम्हारे मन में कंजूसता का भाव आएगा, और मैं तो कहता हूं कंजूस व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा दानी। कंजूस व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा दानी है। क्यों? दानी तो अपने हाथ से दान करता है, कंजूस बिना हाथ लगाए सब दान करके चला जाता है। कंजूस व्यक्ति हाथ भी नहीं लगाता है और सबसे बिना उसे लगा के ही चला जाता है। अगर आप अपने तन के मालिक हो तो व्रत नियम संयम में कभी पीछे मत हटना। अगर आप अपने मन के मालिक हो तो पाप प्रवृत्ति के लिए उसे मन को कभी भी आगे बढ़ने मत देना। अगर आप अपने धन के मालिक हो तो अच्छे कर्म में कभी धन को लगाने से पीछे मत हटना। और अपने जीवन के मालिक हो तो जब भाव बन जाए तो संयम लेकर अपना कल्याण भी करने का प्रयास करना, तभी तुम मालिकपना ला पाओगे। नहीं तो गुलामी करते रहो, तन की गुलामी करते रहो, शैम्पू साबुन लगाते रहो और काजू बादाम खिलाते रहो। मन के मालिक हो तो सोचना कहना इतना ही, अभी हमारे पर्व चल रहे हैं, हमें दुकान नहीं खोलना है, ऑफिस नहीं जाना है, शेयर मार्केट गिरता हो तो गिर जाए, क्या करना है? अब विचार करना, हमें जब तक गुरु के उपदेश नहीं सुन लेंगे, हम गुरु की आहारचर्या नहीं कर लेंगे, तब तक दुकान नहीं खोलेंगे, दोपहर में सामायिक करेंगे। ख्याल करना, ये 10 दिन तुम्हें मिले हैं, दोपहर में सामायिक करेंगे गुरुओं के साथ, शाम को प्रतिक्रमण करेंगे, सामायिक करेंगे, ध्यान करेंगे। ये 10 दिन बार बार आने वाले नहीं हैं। छोड़ो बोलो प्रवृत्ति को। विचार करना, तन का लोभ, मन का लोभ, धन का लोभ हमें अपने जीवन, और लाभ होता है ना तो लोभ बढ़ता है। हाँ, 99 का चक्कर। अगर तुम्हें कहीं कोई काम से 1 लाख रुपए का फायदा हो जाए तो मन संतोष नहीं होता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 5, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एक आदमी था, उसको एक दिन लाभ हो गया। क्या हुआ? उसके पास एक व्यक्ति पहुंचा और उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मेरे घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, तुम्हारे घर में कुछ बर्तन हो तो मुझे दे दो। बर्तन दे दोगे मुझे तो मेरे घर के मेहमानों का मैं अच्छा सम्मान कर सकता हूं, मेरे पास इतने बर्तन नहीं हैं। उसने 5-7 बर्तन जो मांगे उसने दे दिए। दूसरे तीसरे दिन वो बर्तन को जब वापस करने आया तो 2-4 बर्तन उसमें बढ़ा के लाया। उसने पूछा ये बर्तन बढ़ कैसे गए, मैंने तो इतने दिए ही नहीं थे। उसने कहा यार गजब हो गया, मैंने तो पहली बार देखा। ये बर्तन ने बर्तनों को जन्म दिया है। ये तुम्हारे बर्तन थे ना, 2-3 दिन में इनने जन्म दे दिया, इसलिए बढ़ गए। उसने रख लिए। उसने कहा हमारा क्या नुकसान हो रहा है, तो बढ़ा के ही दे रहा है। 4-5 बर्तन उसे छोटे छोटे बड़े बड़े मिल गए। थोड़े दिनों बाद फिर पहुंचा कि मेरे यहाँ अच्छे वाले मेहमान आ रहे हैं, थोड़े से अच्छे बर्तन दे दो। पहले स्टील के दिए होंगे, फिर पीतल के दे दिए। पीतल के दिए तो उसने 8-10 बर्तन बढ़ा के दे दिए। वो बहुत खुश हुआ, यार ये तो अच्छा आदमी है, बर्तन बढ़ा के दे देता। कहते बच्चों का जन्म हुआ है। घटना अभी दुर्घटना नहीं घटी, लाभ हुआ ना, उसे मजा आ रहा था। थोड़े दिनों बाद गया कि आज तो भाई बहुत अच्छे मेहमान आ रहे हैं, आज हमारे कलकत्ता के सब श्रेष्ठी महाराज आ रहे हैं। आप विचार करके लगना, आज हमारे अच्छे मेहमान आ रहे हैं, चांदी के बर्तन हो तो दे दो।
उसने कहा ले जाओ, क्योंकि उसे मालूम था बड़के मिलने वाले हैं, बच्चे इसके यहाँ जन्म लेते, मेरे यहाँ तो आज तक जन्म लिया ही नहीं। चांदी के बर्तन दे दिए, वो लेके गया, 5-7 वापस करने आया, 10-12 को लेकर। ठीक है, 6 महीने बाद पहुंचा, बोला आज मिनिस्टर मंत्री आ रहे हैं मेरे यहाँ, और आज जैसे व्यक्ति कभी नहीं आए, और उनको मुझे सोने के बर्तनों में भोजन कराना। नगर का सेठ था, सोने के बर्तन भी रहे होंगे उसके पास। आप विचार करके रखना, उसने कहा यार इससे अच्छा फायदा तो और कुछ है नहीं। जब स्टील के लेके गया 10-12 बढ़ा के दिए, पीतल के ले गया 5-7 बढ़ा के दिए, चांदी के ले गया 2-4 बढ़ा के दिए, अब इस सोने के ले जाएगा 2-4 नहीं तो 2 तो बढ़ा ही देगा। सोने के ले गया, 3 महीने नहीं आया। उसने कहा शायद डिलीवरी में समय लगता होगा, सोने के लगता होगा समय। 6 महीने तक नहीं आया। 6 महीने के बाद वो मिला, उसने कहा क्या भैया क्या हुआ? तो वो बर्तन लेके गए थे। आप विचार करके रखना, जो ले गया था बड़ा उदास हो गया, गमगीन हो गया, रोने लगा। उसने कहा मैं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा। उसने हुआ क्या? हुआ क्या? बर्तन लेके आए, 2-4 दिन बाद वो एक्सपायर हो गए। उनको सबको मैं शमशान में बहा आया। उस आदमी ने कहा मुझे मूर्ख समझ रखा है, पागल समझ रखा है। उसने पागल तुमने नहीं, हमें समझ रखा है। जो बच्चे जन्म दे सकते हैं, जो बर्तन जन्म दे सकते हैं, वो मरण को भी विरासत हो सकते हैं, और आखिरकार उसका लाभ, उसका लोभ उसे समाप्त कर दिया। ख्याल करके रखना, ऐसा लोभ तुम्हारे जीवन में कभी आए, तुम्हें फायदा होता दिखता है। और आजकल चल रहा है, ये घटना सही है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आजकल घट रही है। तुम्हारे मोबाइलों पे आता है, मैसेज करो तुम्हारे को इसमें इतना बेनिफिट मिलेगा, मैसेज करो तुम्हें इतना मिलेगा, तुम्हारी लॉटरी लग गई है, केवल तुम 10,000 डाल दो एक बार, बस 10,000 डालने के बाद तुम्हें 5 लाख मिलने वाले। 10,000 डालने के बाद थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी और करना है, 50,000 डालो, तुम्हें 10 लाख मिलने वाले। हाँ, हमारे एक भक्त के 80 लाख चले गए। उसको ऐसे ही करता रहा कि अभी तुम्हारे 10 करोड़ का लग गया, तुम बैंक नंबर भेजो और 10 करोड़ तुम्हारे में आने वाले हैं। अब विचार करके रखना, 10 करोड़ के चालक में 80 लाख कमा दिया उसने। ये लाभ जैसे जैसे हो रहा है, वैसे वैसे लोभ की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये मनुष्य पर्याय जो मिली है तुम्हारे लाभ के कारण से नहीं, ये तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पुण्य से मिली है। इसका सदुपयोग करने का प्रयास करो, नहीं तो लोभ की प्रवृत्ति तुम्हें धर्म से छुड़ा देती है, गुरुओं से छुड़ा देती है, तुम्हें संयम से छुड़ा देती है, तुम्हें और बहुत सारी चीजों से छुड़ा देती है। जैसे जैसे लोभ तुम्हारे मन में आता है, वैसे वैसे तुम्हारा मन उन्हीं लोभ की पूर्ति में लगने लगता है। पढ़ते बहुत बार हो, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। लेकिन फिर भी हम उसी 84 के चक्कर में, 99 के चक्कर में लगे हैं। ख्याल करो, हमारे अंदर संतोष वृत्ति का आना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर संतोष वृत्ति का आगमन नहीं होगा, तब तक लोभ प्रवृत्ति हमारे जीवन में हमें दुखी करेगी। और लोभी व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता। हमारे आचार्य उमा स्वामी ने तत्वसुद्ध ग्रंथ में एक सूत्र कहा, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास, प्रत्याख्यान, अनुवीची भाषणम च पंच। क्रोधी व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, लोभी व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, डरा हुआ व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, हंसने वाला, हंसी मजाक करने वाला सत्य नहीं बोल सकता, और जो आगम के अनुकूल नहीं चलता है वो भी सत्य नहीं बोल सकता। 5 तो लोभ भी है जो हमारे जीवन में झूठ बुलवाता है। कभी कभी हमें अपनी इज्जतों का लोभ हो जाता है तो हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ख्याल करना, लोभी व्यक्ति को जीवन में बहुत बार अपने हर पाप को करना पड़ता है। ईमानदारी से जीवन जीने का प्रयास कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हम इतना ही विचार करें, हमें लोभ नहीं करना है। 2 कारण से आदमी धर्म कर रहा है।
आज का आदमी दो कारण से धर्म कर रहा है, एक लोभ के कारण से और एक भय के कारण से। लोभ क्या? धर्म करेंगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी, धर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, धर्म करेंगे तो लोग मुझे सम्मान देंगे। ये लोभ जो है ना, धर्म करेंगे तो सम्मान देंगे, ये ख्याल करके रखना, इज्जत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, ये लोभी का धर्म हो गया। और डर का धर्म क्या है? अरे बाप रे, मंदिर नहीं जाएंगे पर्यूषण में तो नरक चले जाएंगे, लोग हमें इज्जत नहीं देंगे, लोग हमें क्या कहेंगे, धर्मात्मा पर्यूषण पर्व चल रहे हैं अभी भी धर्म नहीं कर रहे हो, तो ये भय का धर्म हो गया। तो लोभ और भय के धर्म से बचने के लिए आत्मा का धर्म का पालन करो, आत्मा की सूची का धर्म पालन करो। आत्मा की सूची का मतलब है, आत्मा सूची का मतलब इतना ही है कि हम अपने मन में जो भी करेंगे अपने लिए करने का प्रयास करेंगे, आत्म धर्म का पालन करने के लिए प्रयास करेंगे। हमारे पास जो भी है उसका हम सदुपयोग करेंगे। हमारे पास जो भी है हमें तन की शुद्धि के साथ मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, मन की शुद्धि में इतना ही विचार करना, हमें मन की शुद्धि में ईर्ष्या भाव नहीं करना, वचन की शुद्धि में किसी को नीचा नहीं दिखाना, और तन की शुद्धि में हमें शरीर से कोई भी गलत चीज नहीं करना चाहिए। तभी हमारी इनकी शुद्धि होने वाली है, अन्यथा हमारे जीवन में पाप प्रवृत्ति ही बढ़ती चली जाने वाली है ना। तन की भूख तनिक है, शेर तन की भूख तनिक है, पाव या शेर, मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर। तो मन को बढ़ाते जाओगे, मन को बढ़ाते जाओ, एक इच्छा पूरी होती नहीं है, दूसरी इच्छा तैयार। मन को आप विचार करके रखना, मन की इच्छाएं अपार है। मन, शमशान और अग्नि, इन तीनों को आज तक कोई नहीं भर सका। समुद्र, शमशान और ये मन। और आप विचार करके रखना, शमशान में कितनी भी अर्थियां जल जाएं उसका पेट कभी भरता नहीं है। कहते हैं ऊंट, सुई की नोक से ऊंट निकलना आसान है। सुई की वो छेद होता है ना, धागा डालते हो, सुई की नोक से ऊंट निकलना आसान है, लेकिन परग्रही व्यक्ति का कल्याण होना कभी भी आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना ही विचार करना, परग्रही व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? लोभी व्यक्ति की मधुमक्खी के समान। मधुमक्खी क्या करती है? फूलों से रस चुन चुन कर लाती है, चुन चुन कर लाती है, चुन चुन कर लाती है और छत्ता बनाती है। और वो छत्ता बन के तैयार होता है तो शहद लेने वाला उसी छत्ते के नीचे जाकर क्या करता है? कंडे का धुआं देता है। सारी मधुमक्खियां उड़ती हैं, हजारों मर जाती हैं और बाद में वो शहद चला जाता है। ख्याल करो, हमने अपने जीवन में जिसका लोभ कर लिया है, आप सिकंदर हो, ख्याल करो, सिकंदर पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला। सिकंदर की लोभ की प्रवृत्ति पूरे विश्व को जीतने के लिए निकली और पूरा विश्व जीत भी लिया। आखिर में राजस्थान में फंस गया, और राजस्थान में जब फंस गया उसके पास पीने को पानी नहीं था। राजस्थान में रेगिस्तान में पानी नहीं, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। आखिरकार उसने कहा कि अपने सैनिकों से एक गिलास तो पानी लाओ, कितनी भी दौलत लग जाए। उन्होंने कहा रेगिस्तान में गुआ भी नहीं खुदता है। आखिरकार उसके प्राण निकलने लगे तो उस सिकंदर ने कहा सैनिकों से कि मेरी सारी दौलत की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा नहीं रही, वो भी नहीं मिला, सारी दौलत रह गई। सिकंदर कहते हैं सैनिकों से, मेरी जब अर्थी निकालो ना, अपने जैन मंदिरों में भी सिकंदर का फोटो लगाते हैं, अर्थी निकालो तो अर्थी में मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। विचार करके रखना। सैनिकों ने कहा ऐसा क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूं मेरी अर्थी में मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। ठीक है, जब अर्थी निकली तो दोनों हाथ बाहर थे। लोगों ने उनके दोनों हाथों को देखा, खाली हैं।
तब कहा किसी शायर ने, सिकंदर जब जहां में था तो हौसले आली थे। सिकंदर जब जहां में था तो हौसले आली थे, और जब इस जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे, और जब जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। तत्व की बात अब समझ में आना चाहिए आपके। इतना ही कहूंगा, अपने परिणाम खराब हो ऐसा लोभ नहीं करना, अपने मन में संकलिष्टता भाव आए ऐसा लोभ नहीं करना। मेरे गुरुदेव कहते हैं, मिले तो छोड़ो मत और ना मिले तो रो मत। ख्याल करके रखना, मिले तो छोड़ो मत। तुम्हें जो कोई चाह है, कोई इच्छा है, मन में विचार है, तो विचार करके रखना, उसे पूरा करने का प्रयास करो। नहीं मिले तो संकलित भाव मत करो। जो तुम्हारा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो तुम्हारा था नहीं। जो तुम्हारा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो तुम्हारा था नहीं, और जो तुम्हारा है वो ही तुम्हारे साथ जाएगा। शरीर भी तुम्हारा नहीं है, लेके जाओगे शरीर को? हाँ, उससे कहो ना, मैंने तुम्हें घी चुपड़ी रोटी खिलाई, दूध मलाई खिलाया, मेरा साथ शमशान के बाद दे देना। देने वाला नहीं है। जो तुम्हारी आत्मा है वो ही जाएगी। उसकी शुचिता का पालन करो, उसके लिए अपने मन में विचार करो। आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपसे कहूंगा कि आप बहुत सुखी हों, शुचिता का पालन करें। हमारे पास इतना विचार करेंगे कि जो भी हमारे पास में है उसका आनंद मनाओ। अरे दूसरे की जेब के 10 रुपए में आनंद मनाते हो, अपनी जेब में 90 रुपए। ख्याल करके रखना, अपनी जेब में 90 रुपए हैं और दूसरे की जेब में 10 रुपए हैं। तुम्हारे मन में भाव आता है वो 10 मिल जाए तो 100 हो जाएंगे। 100 होंगे। वो 10 रुपए वाला सुखी और 90 रुपए वाला दुखी, वो 10 मिल जाए तो 90 का आनंद उठाओ, 100 की चिंता मत करो। जो तुम्हारे पास है उसमें बहुत आनंद से भरकर जियो, और तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज मेरे सुरेश भाई ने अपना धर्म का अकाउंट खोल दिया है। आप विचार करना, प्रथम लड्डू वही चढ़ाएंगे और पूरी की पूरी टीम के साथ चढ़ाने वाले हैं। हमें अपने जीवन में ऐसे पुण्य के स्रोतों को हमेशा बढ़ाना चाहिए। लोभ छोड़कर संतोष को धारण करते हुए। अब कहोगे यार महाराज, हम लोग तो लोभ छोड़ देते हैं ये, लेकिन मंदिर वाले लोभ ही नहीं छोड़ते। मंदिर वाले कैसे बोली और अच्छी जाए तो मजा आ जाएगा। आपको वो पवित्र करा रहे हैं, पावन करा रहे हैं, आपकी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करा रहे हैं। इसलिए कभी मौका मिले तो अच्छे कामों में लगकर अपने पुण्य को बढ़ाएं, और लोभ प्रवृत्ति से जितना बच जाओगे उतना तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स
बैंक का नाम बंधन बैंक। खाता संख्या 1022000048325668। IFSC कोड BDBL 00020101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।